वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सीसेट मैथ्स के टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 26 से आगे बढ़ेंगे। अगर इससे पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिएगा। देखिए साथियों, कंप्लीट सीसेट आपको फ्री में तैयार करा दिया जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल, जितनी भी चीज़ें आवश्यक है सब आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आप जीएस में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बचे हुए समय में चीज़ों को सही से रिवाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मेंटरशिप बैच को फॉलो कर सकते हैं। या फिर स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 26 दिया है, 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 तक की संख्याओं की गिनती में 5 कितनी बार आएगा। देखिए यहाँ पर अगर ये 3 से विभाज्य की बात नहीं करता तो आपका आंसर सीधा 20 होता। अगर कभी भी प्रश्न बन जाए कि 1 से 99 तक आप संख्या लिख रहे हैं और अंक कितनी बार आएगा, तो अंक हमेशा 20 बार आएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि 3 से विभाज्य को छोड़ देना है, तो चलिए 1 से 99 तक के उन सभी संख्याओं को लिखते हैं जिसमें 5 आता है। जैसे 5, 15, 25, 35, 45, इसके बाद 55 है, फिर 65, 75, 85 और 95। ठीक, और कौन कौन सी संख्या, जैसे 50, 51, 52, 53, 54, 55। देखो 55 यहाँ पर आ चुका है तो 55 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सीधा 56 लिखते हैं। फिर 57, 58, 59। अगर आप 1 से लेके 100 तक या फिर 99 तक की गिनती लिखेंगे तो 5 सिर्फ इतनी बार मिलेगा। अब उन सभी को बाहर कर दीजिए जो 3 से विभाज्य, जैसे 15 को बाहर कर दीजिए क्योंकि 3 से कट जाएगा, 45 को छोड़ दीजिए, 3 से कट गया, 75 को छोड़ दीजिएगा। ठीक, इसके बाद 51 छोड़ दीजिए, 54 छोड़ दीजिए और 57 छोड़ दीजिए। इतनी संख्या जो 3 से कट गई। अब 3 से कौन कौन नहीं कटा, 5, 25, 35, 55, 65, 85, 95, 50, 52, 53, 56, 58, 59। देखिए 2 बार ये हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर इसमें एक 5 और 11, 12, 13, 14। तो 14 बार आपको 5 देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर होगा। अगर डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता कि 1 से 99 तक लिखने में 5 कितनी बार आएगा, तो आप सीधा 20 को टिक करते और आगे बढ़ जाते। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 27, विविक्त चर तथा सतत चर 2 प्रकार है। देखिए जो विविक्त चर है और जो सतत चर है ये परिणाम को बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं, तो इसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है। तो परिमाणात्मक, ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है, 5 घड़ियां क्रमशः 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड और 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने की कितनी देर बाद एक साथ फिर से बजेंगी। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न है, घड़ी बजने की बात हो या फिर रेस हो रहा हो, एक साथ स्टार्ट हो फिर से कब साथ आएगा, तो हमेशा एलसीएम किया जाता है। देखिए 3, 4, 5, 6 और 7, इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 × 5 = 35। ठीक, अब मतलब डायरेक्ट आप एलसीएम लेकर के बड़े वाले संख्या का पहाड़ा पढ़ सकते हैं या सीधा आपको ऐसे भी निकाल। देखिए 7 × 5 = 35 हो गया, 35 दूना 70 और 70 × 3 = 210, है ना, 210, 420। इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 420 आएगा। या फिर रुके कैलकुलेट कर ही लिया जाता है। अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो पहले ये 3 से जाएगा, देखिए 3 से जब जाएगा तो ये पूरा कट गया, यहाँ पर 2 मिला क्योंकि ये भी कटेगा। फिर इसके बाद अगर 2, जब ये 2 मिला फिर 4 से आएगा तो ये 4 पूरा कैंसिल हो गया, फिर 5 और 7, तो 4 × 5 = 20, 7 × 3 = 21, 420 आएगा। तो डायरेक्ट भी देखा गया था 420 है, यहाँ पर भी 420 है, तो 420 सेकेंड है। अब 1 सेकेंड 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, भाग करेंगे तो आंसर आएगा 7 मिनट। तो 7 मिनट बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तब। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29 दिया है, एक वृत्त जिसमें त्रिज्याखंड विभिन्न परिणामों को निरूपित करता है को कहा जाता है। एक वृत्त है उसमें त्रिज्यखंड अलग अलग परिणामों को दिखा रहा है, तो इसे हमेशा पाई चार्ट कहते हैं। आपने डीआई में देखा होगा, तो ऑप्शन 30 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 30 दिया है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए √x
अपॉन 19 इज इक्वल टू 4। 19 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो रूट एक्स इज इक्वल टू 76 है। एक्स की वैल्यू चाहिए तो 76 का स्क्वायर करेंगे। अगर आपको वर्ग याद है तो आपका प्रश्न खत्म हो चुका है, नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 7 49, 6 6 का 36, 7 6 का 42 और दूना 84। ये ट्रिक है सॉल्व ट्रिक करने का। 7 9 8 17 5 57 76, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी डायरेक्ट याद होता तो आप सीधा सीधा बोल देते कि 57 76। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 31 नंबर का कि रूट 841 और रूट 32 79 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनेगी। देखिए 841 ये 29 हो जाएगा, है ना, और 32 79। अगर इसकी बात करेंगे देखिए 60 का 3600 होता है, 59 का देखेंगे तो उससे कम हो जाएगा, है ना। अब ये 57 आएगा, 57 का होता है 3279। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो कितनी संख्या है, इसको माइनस कर लीजिएगा। 29 से घटाएंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, 28 संख्याएं आ रही इसके बीच में मिलेंगी, तो ऑप्शन सी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 32 दिया x प्लस वाई का 20%। देखिए x प्लस वाई इसका 20%, ठीक, और x प्लस वाई का 20% है ना, क्योंकि इसमें 20 से गुणा करेंगे 20%, और बराबर है x माइनस वाई का 50%। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपको मिला कितना। देखिए x प्लस वाई इसके साथ 2 है और बराबर x माइनस वाई के साथ 5 है। इसको थोड़ा ट्रांसफर करते हैं, x माइनस वाई को इधर भेजते हैं, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई बटे x माइनस वाई और बराबर में 5/2। x प्लस वाई का मान 5 है और x माइनस वाई का मान 2 है, तो यहाँ से आप x और y दोनों निकाल सकते हैं। x का मान अगर आप निकालेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा और y का मान निकालेंगे तो आपको यहाँ पर x का मान 7 और y का मान 3 मिल जाएगा। सही है ना, रुके दोस्तों, हाँ सही है, x का मान 7 और y का मान 3 मिलेगा। कैसे मिला, देखिए इन दोनों को जोड़कर आधा कर दिया गया और इन दोनों को घटाकर आधा कर दिया गया, तो 7:3, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये है, तो उसी दर से समान राशि पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और बाकी बेसिक तरीके से सीखना है तो देखिएगा यहाँ पे 12.5% इसका ये ब्याज है। 12.5 का भिन्नात्मक मान 1/8 होता है, मतलब 8 रुपये मूल राशि थी और 1 रुपये का ब्याज मिल रहा था, तो 9 रुपये हो जा रहा था। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा 2 साल की बात है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। 8 8 64 रुपये मूलधन था और 81 रुपये ये बाद में बढ़ के हो गया। दोनों का डिफरेंस निकालिए, 17 रुपये ब्याज के स्वरूप में मिला है, तो 17 रुपये का मान कितना दिया, 340 रुपये दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 20, क्योंकि 17 दूना 34, मतलब 1 का मान यहाँ से 20 आ रहा है। अब एक चीज़ समझिएगा, आपका जो मूलधन है ये कितना है, 64 रुपये है। अब 64 से अगर गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 1280, ये क्या है, मूलधन है। ठीक, अब इसके बाद इसमें साधारण ब्याज निकालना है, दर कितना है 12.5%, तो 12.5 को आप 25/2 भी लिख सकते हैं, ये दर हो गया। ठीक, और समय कितने का है, 2 साल का है, और इसके बाद आपने पढ़ा है ना मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, भाग कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 3 12 और ये 0 और 2 और 0, तो 320 रुपये, ऑप्शन बी। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे लेकिन ये बेसिक से किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है, तो चाप पी क्यू की लंबाई आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ये बताना है। बड़ा ही सामान्य सा तरीका है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 36 पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर इस पूरे को देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 36 पाई, पाई से पाई कैलकुलेट कट गया, आर की वैल्यू आ गई 6, त्रिज्या कितना है 6 है, और इसको 6 खंडों में बांटा है और आपसे पूछा जा रहा है कि चाप पी क्यू की लंबाई। परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई आर, यही होता है, तो लिखेंगे 2 पाई की जगह पे पाई रहेगा, आर का मान 6 हो गया, और इसको 6 भागों में बांटा गया तो यहाँ पे 6 से भाग दे दीजिए, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 2 पाई, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 35 दिए, एक संपूर्ण त्रिभुज को जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है एवं भुजाएं 3 और 4 के अनुपात में है, कर्ण के परिक्रमण कराया जाता है, इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन क्या होगा। देखिए ये तगड़ा प्रश्न है, तगड़ा कहने का तात्पर्य इसका पहले कॉन्सेप्ट और उसके बाद सॉल्व ट्रिक हम लोग दोनों अलग एक क्लास में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसे भी क्लास देखिए 12 मिनट के आसपास पहुँच चुका है, और हम लोगों ने टारगेट रखा है कि भाई क्लास को मतलब
बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, है ना, ताकि हल्का क्लास रखेंगे ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 36 दिया हुआ है कि x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का मान 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर कभी भी a बटे b मतलब x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर 2 दिया है तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाइड कर सकता है, x का मान भी 1 होगा और y का मान भी 1 होगा। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड कर सके। तो x और y दोनों का मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 और बटे में 2 कैंसिल करेंगे 1 आएगा, ऑप्शन डी को टिक करना है। प्रश्न संख्या 37 दिया है एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि एक्स वाई का जो अनुपात एक्स वाई का अनुपात यहाँ पर दिया गया 1:2 और वाई जेड का जो अनुपात दिया गया ये दिया 3:5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5x - 3y प्लस जेड का संभव मान क्या होगा। तो पहले यहाँ से रेशियो को थोड़ा सरल कर लेते हैं। एक्स वाई जेड अगर इसको ठीक करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स वाई और जेड, एक्स का मान 1 और यहाँ पर 2 दिया है, वाई का मान 3 और 5 दिया है। देखिए वाई जेड जो दिया है 2 यहाँ पर बढ़ा और 3 यहाँ पर बढ़ा, इसका अनुपात आ गया 3, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। तो एक्स वाई जेड का अनुपात इतना मिल गया 5x। 5x कहने का तात्पर्य 5 3 15, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद दिया -3y, तो -3y कहने का तात्पर्य 6 18 और प्लस में जेड, जेड का मान है 10। 15 और 10 25, 25 में से 18 को घटाएंगे तो 7 मिलेगा। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 का मल्टीपल है, 180 नहीं है तो ये उत्तर नहीं हो सकता, 190 भी नहीं हो सकता और 200 भी नहीं हो सकता, सिर्फ 196 है जो 7 का मल्टीपल है, तो यही संभव मान इसका बनेगा। अगले प्रश्न पर आते। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया यदि बहुपद x³ + 4x² - 3x - 18 का एक गुणनखंड x - 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड है। देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि x - 2 जो दिया हुआ है ना, इससे भाग कीजिएगा x³ + 4x² में और -3x - 18 भाग करेंगे तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जिसे सॉल्व करेंगे और तो आपको आंसर मिलेगा। पहला तरीका ये है। दूसरा है वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग क्या कहता है, वैल्यू पुटिंग ये कहता है जैसे x + 2 बराबर दिया है, x + 3 दिया है, तो x + 2 = 0 अगर है तो x की वैल्यू हो जाएगा -2। x की वैल्यू -2 रख के देखिए ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। देखिए x की वैल्यू -2 रखेंगे तो -8, फिर x की वैल्यू -2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 चौका 16 प्लस 16, फिर -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 और -18। देखिए 18 और 8, 18 8 26, 16 और 6 22। x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए भी उत्तर नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि x + 2 यहाँ भी तो है। अब x - 3 या x + 3, तो हम x - 3 रख के चेक करते हैं। देखिए अगर x - 3 = 0 है तो x = 3 हो जाएगा। x का मान 3 रख के देखिए, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 तिरिक का 9 और 9 चौका 36 माइनस 3 तिरिक का 9 और -18। देखिए 18 9 27 ये कट गया, फिर भी 36 आ रहा है, मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, x + 3 x + 3। अगले प्रश्न पर आते हैं। समीकरण x² + px + q का मूल 1 तथा 2 है, तो इसको जब पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, 1/2 और 1/1, तो इसको आप टिक कर लेंगे आसानी से। अगला प्रश्न दिया, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। अगर वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये कम मिलता। देखिए 5% की छूट दिया तो उसे कुछ लाभ मिला, फिर 10% की छूट दिया तो लाभ के रूप में ना 25 रुपये कम प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ 5% जब बना तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 25 रुपये आ गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। 5% का मान 25 रुपये है तो 1% का मान 5 रुपये और 100% का मान 500, ऑप्शन सी। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर प्रक्रिया समझ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।